हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है हमारा फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। और दोस्तों, ये हमें 5 नंबर देकर जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आता कैसा है। तो दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन आता है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल को निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णित कीजिए, ठीक है, यह समझाइए, ठीक है। अब निम्न बिंदुओं में वो ये देता है कि फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल है उनका नाम लिखो, उसका सूत्र लिखो, उसकी संरचना लिखो और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है उसको लिखो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है, तो सबसे पहले जो ऑक्सी अम्ल है उस ऑक्सी अम्ल का मतलब समझो, ठीक है। ये ऑक्सी और ये हमारा रहा अम्ल, ठीक है। क्लियर है कहानी। अब दोस्तों, आप ऑक्सी का मतलब तो जानते हो कि ये ऑक्सी क्या होता है, ठीक है। अब ऑक्सी का मतलब क्या है दोस्तों? ऑक्सी का मतलब ये है ऑक्सीजन का यौगिक। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का क्या यौगिक। और अम्ल का मतलब क्या है? अम्ल का मतलब ये है दोस्तों, जो H+ देता है वो अम्ल होता है ना। तो सीधी सी बात, अम्ल का मतलब क्या है? H है और ऑक्सी का मतलब क्या है? O है। समझ में आपको आ गया? ठीक है। अब ये किसके ऑक्सी अम्ल है? फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है। तो इसका जो पूरा वर्णित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। क्लियर है कहानी? ठीक है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों, इसके ऑक्सी अम्ल को हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑक्सी अम्ल है जिसका फॉर्मूला है हाइपोफास्फोरस अम्ल। क्या है? हाइपोफास्फोरस अम्ल इसका नाम है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। हाइपोफास्फोरस अम्ल है ना। और इसका दोस्तों जो सूत्र होता है हाइपोफास्फोरस अम्ल का, वो होता है H3PO2। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब मेन बात दोस्तों हमारी संरचना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, संरचनाओं को समझने से पहले थोड़ी सी आपको संयोजकताओं के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, उसको समझ लो, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को पता है, 11th पढ़ के आए हो, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है जो H होता है उस पर आप कितना हो? 1+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1+। मतलब जो H होता है, हाइड्रोजन होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो होता है उसकी संयोजकता आपको पता है कितनी होती है? 2-, क्योंकि ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? 2- होता है। अब दोस्तों, आपको OH के बारे में पता है कि OH हाइड्रोक्साइड होता है और इस पर क्या होता है? 1- होता है। और इसकी संयोजकता भी क्या हुई फिर? 1 हुई, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम P की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, P 15वें परिवार का है ना। और 15वें परिवार के जो तत्व हैं अधिकतम कितनी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? 5 करते हैं। कितनी करते हैं? 5, है ना। तो इसकी जो संयोजकता होती है अधिकतम कितनी होती है? 5+। तो मैंने बड़ा वाला लिखा, अधिकतम वाला। समझ में आपको आया? अब इन संयोजकताओं का मतलब क्या है दोस्तों? तो देखो, इस संयोजकताओं का मतलब दोस्तों ये है, जैसे इस पर इसकी संयोजकता क्या है? 1 है, मतलब ये एक बॉन्ड होगा। इसके साथ कौन से कितने बॉन्ड होंगे? एक बॉन्ड होगा, है ना। अब इसकी 2 है, मतलब ये 2 बॉन्ड के साथ ही जुड़ सकता है, ठीक है। अब इसकी 1 है, तो मतलब जो OH है केवल एक बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। समझ में आपको आया? ठीक है। अब इसकी कितनी है दोस्तों? 5 है, मतलब दोस्तों ये है कि इसको 5 बॉन्ड जुड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 5 बॉन्ड चाहिए, तभी ये संतुलित होगा, नहीं तो ये संतुलित नहीं होगा। आइए हम इसको अब समझते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको समझते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये देखो, H3PO2 लिखा है। ये क्या लिखा है? H3PO2। हमें पता है इसमें H कितने हैं? 3 है। O कितने हैं? 2 है। और P कितना है? 1 है, ठीक है। H की संयोजकता 1 होती है, O की 2 होती है और P की कितनी होती है? 5 होती है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, इसकी संरचना बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? ये P लिख लिया। क्या लिख लिया हमने? ये P लिख लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, ये P लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है O कितने हैं? 2 है ना। तो O 2 है और आपको पता है O कितने बॉन्ड के साथ जुड़ता है? 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? 2।
तो एक O को हमने ये जोड़ दिया और एक O को हमने क्या किया, ये जोड़ दिया। समझ में आपको आया? ठीक है। अब हमारे पास H कितने हैं? 3 है। तो H हमारे पास 3 है, तो 1 2 और 3, तीसरा कहाँ जोड़े? तो ये हमारी संरचना नहीं बन सकती है ना। तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें सिंगल बॉन्ड 3 लगाने पड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड 3 लगाने पड़ेंगे क्योंकि H कितने हमारे पास 3 है। तो आप क्या करोगे, एक H आप ये लिख दोगे, एक H आप ये लिख दोगे। समझ में आपको आया? ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास एक बचा O और एक बचा H, 2 H जोड़ दिए और एक O जोड़ दिया, एक H बचा और 2 क्या बचे हमारे, तो हमारे पास एक H और एक O बचा था। ठीक है, तो एक H और एक O मिलेगा तो क्या बन जाएगा साहब, OH बन जाएगा। तो जो OH है उसको आप यहां जोड़ दो, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो P एक है, O 2 है तो एक और एक 2 हो गया, H 3 है तो 1 2 3। समझ में आपको आया? और देखो सभी बैलेंस भी है। P की संयोजकता कितनी होती है, 5, तो 2 3 4 5। O की कितनी होती है, 2, तो ये 2 है। H की 1 होती है तो 1 है, OH की 1 होती है तो 1 है, H की 1 होती है तो 1 है। समझ में आपको आया? ये हो गया बैलेंस। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो समझिए, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें दोस्तों पता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर दिख रहा है क्या भाई स्क्रीन पर? हाँ ठीक है। अब हमें दोस्तों H3PO2 की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। H3PO3 में P की निकालना है, किसकी निकालना है, P की। तो आपको ये तो चीज पता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ठीक है, तो H की कितनी होती है, 1 होती है। अब 3 H है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब P की निकाल रहे हैं तो X मान लो। अब O की कितनी होती है, -2 होती है और 2 ये है ना, तो ये क्या हो जाएगी, -2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये -4। समझ में आपको आया? ठीक है, एक बार पूरा करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, H की कितनी होती है, 1 होती है, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस, इसके बाद हम प्लस लगाते हैं। P की क्या होती है, X प्लस। ठीक है, O की कितनी होती है, -2 होती है और ये 2 है तो इंटू 2, और बराबर में क्या होता है, 0, क्योंकि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, शून्य होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, X आएगा, ये -4 आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, समझ में आपको आया? ठीक है, 4 में से 3 को घटा दो तो X - 1 बराबर क्या आ गया, 0। अब इस 1 को इस तरफ ले जाओ तो X बराबर क्या आ गया, +1। समझ में आपको आया? तो यहां से हमारी जो ऑक्सीकरण अवस्था निकली है इस P की, वो हमारी क्या निकल के आई है, +1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों हमारा जो दूसरा यौगिक है वो है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है दोस्तों, जो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। क्या होता है, H3PO3। ठीक है, अब हमें इसकी संरचना बनानी है। तो संरचना बनाएंगे तो देखो P एक है तो बस इसके जैसा ही एक P आपका जो है उसको आप लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे कर दे रहे हैं, ये लिख दिया। O कितने हैं, 3 है, अभी कितने थे, 2 थे, आप कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो आप एक को यहाँ जोड़ दो। ठीक है, H कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3। समझ में आपको आया? ठीक है ना। H कितने हैं, देखो तीनों के साथ हमने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, बैलेंस है अभी, कोई दिक्कत नहीं। वट हमारे पास जो O है वो कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो उसके साथ हमें इसको बैलेंस करना है। समझ में आपको आया? ठीक है, तो एक देखो आपको पता है OH की भी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको आप दे दो O, तो ये OH बन गया तो इसकी 1 हो गई। इसको आप दे दो O तो OH हो गया, इसकी भी क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। अब देख लो सब बैलेंस है, H की 1 होती है, हो गई, OH की 1 होती है तो है, P की 5 होती है, 2 3 4 5, O की 2 होती है तो ये 2। समझ में आपको आया? तो ऐसे हम इसका संरचना को बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का वही तरीका है ना ये। ठीक है, तो H की 1 होती है, 3 H है तो 3 हो जाएगी। P की निकालना है, X मान लो। अब O की कितनी होती है, -2 हो गई, 3 होते हैं तो 3 दूनी क्या हो गया, -2 है तो 3 दूनी -6 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। 3 में से 3 घटा दो, है ना, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो X बराबर क्या हो जाएगा, +3। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई दोस्तों, +3।
कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और दोस्तों जो हमारा अगला यौगिक है वो है मेटाफास्फोरस अम्ल। क्या? मेटा फास्फोरस अम्ल। ठीक है, ये हमारा अगला यौगिक है मेटाफास्फोरस अम्ल। ठीक है, अब दोस्तों ये मेटाफास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेटाफास्फोरिक अम्ल। ओके, क्लियर है। अब दोस्तों ये मेटाफास्फोरिक अम्ल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों जो मेटाफास्फोरिक अम्ल होता है इसका फॉर्मूला होता है HPO3। अब दोस्तों H के साथ 3 नहीं रहेगा, अब केवल H अकेला है। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? HPO3। इसका ये फॉर्मूला है मेटाफास्फोरिक अम्ल का। क्लियर है? तो इसकी संरचना को दिखाना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप समझने वाली बात है, P कितना है? 1 है तो रहने दो। O हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो एक P को आपने ये जोड़ दिया और एक जो P है उसको आपने ये जोड़ दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी P की संयोजकता कितनी हो गई? 2 और 2 4। हमें कितनी चाहिए? P की 5 चाहिए। हमारे पास बचा क्या? एक H बचा और एक O बचा। ठीक है, तो आप क्या करो दोस्तों, एक H को और एक O को ऐसे जोड़ दो, है ना। तो OH की 1 होती है तो 1 है, P की 5 होती है तो 5 है, O की कितनी होती है? 2 होती है तो ये 2 है। समझ में आपको आ गया होगा। अब दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो वेरी इजी है ना, आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, HPO3। ठीक है, H की कितनी? 1 होती है तो ये 1 हो गया, P की निकालना है, X मान लिया। अब O की -2 होती है लेकिन ये 3 है तो क्या हो गया? -6 बराबर 0। 6 में से 1 घट जाएगा तो X बराबर क्या बचेगा? -5 बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो X बराबर क्या हो गया? +5। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा। इसकी क्या आ गई? हमारी +5। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन तो कर लेते हो तो आपको कई क्वेश्चन इससे, जैसे सल्फर के ऑक्सी अम्ल आएंगे, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगे, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम आगे अगले ऑक्सी अम्ल को देखते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम हटा देते हैं। ठीक है, आगे जो ऑक्सी अम्ल हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पायरोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, अब पायरोफास्फोरस के अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H4P2O5। ये इसका फॉर्मूला है, H4P2O5 ये इसका फॉर्मूला है। हमें संरचना बनानी है तो आपको पता है दोस्तों इसमें कितने P हैं? 2 P हैं। ठीक है, तो P, तो एक P को आपने ये लिख लिया और एक P को आपने ये लिख लिया। क्लियर है कहानी? अब O कितने हैं? 5 हैं, तो आप क्या करो, 5 O को एडजस्ट करना है संयोजकताओं के साथ। तो एक को हमने ये एडजस्ट कर दिया, एक को हमने ये एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने 2 O हमने जोड़ दिए। ठीक है, एक O बचा है तो हमें O की बैलेंसी कितनी करनी होती है? 2 करनी होती है। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे एडजस्ट कर दो। ठीक है, देखो O की ऑक्सीकरण अवस्था वो 2 हो गई, एक और ये एक 2, है ना। यहाँ सबकी O की 2 है, यहाँ पर O की 2 है। ठीक है, P की हमें कितनी करनी होती है? 5 करनी होती है। ठीक है, तो 2 और 1 3, P की 3 तो हो गई है ना। अब देखो, अब दोस्तों हमारे पास H कितने हैं? 4 हैं, तो एक आप यहाँ जोड़ दो, एक आप यहाँ जोड़ दो, एक आप यहाँ जोड़ देना और एक आप यहाँ जोड़ देना, हो गया 4। एक ये H, ये H और ये H। क्लियर है? अब हमारे पास जो O है वो कितने बचे हैं? देखो 3 जोड़ दिए, कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 3 जोड़ दिए हमने, कितने बचे हैं? केवल 2 बचे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, एक को इसके साथ जोड़ दो, एक को आप इसके साथ जोड़ दो, तो OH की 1, OH की 1। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना है। तो दोस्तों अब यदि आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को निकालोगे तो वो निकलेगी +3, है ना। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से, देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, H4P2O5। ठीक है, H की 1 होती है तो 4H की 4 हो गई, P की आपको X मानना है यहाँ पर, लेकिन 2 है तो ये 2X हो गया। O की कितनी होती है? -2 होती है, 5 है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बराबर 0। ठीक है, 10 में से 4 को घटा दो, 2X बराबर क्या आ जाएगा? 6 बराबर क्या आ जाएगा? 0।
तो 2x बराबर, इसको आप इस तरफ ले जाओ तो प्लस के 6, 2 से काट दो, 2 तिया 6, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा +3, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी आ गई +3। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हाइपो फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा क्या है, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। बस दोस्तों आपको क्या करना है, एक O को बढ़ाना है, तो आप बस इसी में एक O को बढ़ा दोगे तो संरचना बन जाएगी। वेरी इजी है, ठीक है। P कितने हैं, 2 है, तो आप 2 लिख लो, ठीक है। O 6 है, तो एक को आप यहाँ जोड़ दो, एक को आप यहाँ जोड़ दो, ठीक है। अब दोस्तों H हमारे पास 4 है, 1 2, यहां से आप इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। हाँ, O को आपने एक इस टाइप से जोड़ दिया। अब देखो H 4 है, तो एक यहाँ जोड़ दो, ठीक है। एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास O 3 तो जोड़ दिया, अब कितने बचे हैं, 3, ठीक है। एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, इससे कोई बैलेंस ही दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक और O बचा है, तो वो आप इसके साथ जोड़ दो, है ना। तो आप देखोगे सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इनकी बैलेंस ही जरूरी है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 5 होती है, तो 5 होनी चाहिए, 5 से 6 अगर हो गई तो ये गलत हो जाएगा। O की 2 होती है, 2 से अगर 3 हो गई तो ये गलत हो जाएगा, 1 हो गई तब भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को निकालेंगे तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 6, इसकी तो 4 ही हो जाएगी, इसकी 2x हो जाएगी, इसकी -12 बराबर 0, है ना। यहां से आप देखोगे तो ये क्या बचेगा, -8 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा 8, 2 से काट दोगे तो 2 चौके 8, x बराबर क्या हो जाएगा +4। तो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी हमारी +4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दोस्तों अगला है वो है पायरोफास्फोरिक अम्ल, ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। इसका दोस्तों ये फार्मूला होता है H4P2O7, ये इसका फार्मूला है H4P2O7। अब इसकी संरचना की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है, इससे ही जुड़ती है ना। कैसे, P कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो आप 2P लिख लो। O कितने हैं, 7 हैं, तो एक आप यहाँ जोड़ दो, एक आप यहाँ जोड़ दो, क्लियर है कहानी। एक आप यहाँ जोड़ दो, O की बैलेंस देखो, 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है। H कितने हैं, 4, तो 1 2 1 2, ये 4 जुड़ जाएंगे, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। O कितने हैं हमारे पास, 7 हैं, हमने अभी 3 जोड़े हैं, हमें कितने जोड़ना है, 4 और जोड़ने हैं, ठीक है। तो एक आप इसको दे दोगे तो ये OH हो जाएगा, और OH की बैलेंस कितनी होती है, 1, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी OH हो जाएगा, यहाँ भी OH हो जाएगा, यहाँ भी OH हो जाएगा, एक एक होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से संरचना बन जाएगी। सबकी बैलेंसी समान है, P की 5 है, O की 2 है, OH की 1 है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझना है। आप चाहो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना कि मैंने कैसे समझाया है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी +5। दोस्तों आपको एग्जाम में केवल 5 लिखने हैं, मैंने आपको 6 कराए हैं और बिल्कुल सीरियली कराए हैं, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इनका आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये संयोजकताएं गलत हो जाएंगी, मिस्टेक हो जाएंगी, तो आपकी ये संरचना भी गलत हो जाएगी। तो इन संयोजकताओं की बैलेंसी को आपको मोस्टली याद रखना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।